नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित न्यूज इंडिया में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी रिचार्ज के बढ़ावा को लेकर देश में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। बाइकआउट जियो लोग कर रहे हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि जियो के आने के बाद लगातार जितने भी टेलीकॉम कंपनियां थी सारे लगभग बंद हो गए, जिसमें से सबसे पहले जियो आया, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन, आइडिया। इस सारे जियो टेलीकॉम जितने भी थे पहले का सब खत्म होने के बाद इतना ही कंपनियां बची। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जियो एक ऐसा कंपनी है जो देश के अंदर आने के बाद एक तहलका मचा दिया था, जो डाटा के लिए एक बेसिक प्लान लेके आया था, जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इससे लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन बाद में ये लगातार अपने प्राइस बढ़ाते गया, और प्राइस बढ़ाने के बाद से देखिए लोग इस समय ऐसा आ गया कि ये जितने भी कंपनियां हैं जियो, एयरटेल और वीआई, जो आइडिया और वोडाफोन को मिलाकर एक बन गया है, ये लगातार अपना मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये तीनों कंपनियां का जो पकड़ है भी हिंदुस्तान में वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गया है, जिससे लगातार ये कंपनियां अपनी मनचाही हिसाब से दाम बढ़ा देती है रिचार्ज का और कम भी कर देती है। लेकिन पब्लिक और बहुत सारे यूट्यूबर ये बोल रहे थे कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी की वजह से ये लगातार भिखारियों जैसे बर्ताव कर रहे हैं। क्योंकि मुकेश अंबानी अपने फायदे के लिए रिचार्ज में इजाफा करके 140 करोड़ जनता को ये भीख मांगने का काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि मुकेश अंबानी इतने बड़े भिखारी निकले कि कोई हद हिसाब नहीं है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मुकेश अंबानी जिस तरह जियो में इजाफा कर रहे हैं, मुकेश अंबानी एक बिजनेसमैन आदमी है, लेकिन बिजनेस को लेके इस तरह अपना मनमानी करना और किसी को लगातार अपने हिसाब से नचाना ये गलत है बिल्कुल। क्योंकि जियो चाहता है कि हम जनता के बीच में ऐसा पकड़ बनाए कि जनता हमारे अंडर ही काम करे। लेकिन जनता ने मुकेश अंबानी को ऐसा औकात दिखाया कि इस बार मुकेश अंबानी भी सोच में पड़ गए होंगे। क्योंकि बीएसएनएल के घर वापसी के लिए लगातार लोग कम से कम डेली 1 लाख लोग सिम पोर्ट करवा रहे हैं। अब इससे ये साबित हो रहा है कि इस बार जियो जो है लगातार खत्म होने का कगार पर आ गया है। क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई से लोग पोर्ट करवा के बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं, और बीएसएनएल का जो सब्सक्राइबर है उसमें लगातार इजाफा होते जा रहा है। इससे ये साबित चल रहा है कि बीएसएनएल लगातार इस बार आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि टेलीकॉम जो सेक्टर है उसके जो मंत्री हैं वो एक बहुत बड़ा इसमें कदम उठा लिए हैं। वो बता दिए हैं कि पूरे देश में 1,14,000 टोटल 1,14,000 टावर नए लगाए जाएंगे बीएसएनएल के नेटवर्क के लिए। और बीएसएनएल जिस जगह 4G भी नहीं है वहां आपको 4G की सुविधा पहुंचाई जाएगी। और दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं कि जब से रतन टाटा इसमें अपना कदम बढ़ाया है तो लगातार जियो के सब्सक्राइबर में इजाफा हो रहा है। क्योंकि रतन टाटा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी है और वो अपने बिजनेस के प्रति इतने ईमानदार हैं कि इस समय बता देंगे, और यही समय है कि बीएसएनएल को आगे लाने के लिए। क्योंकि पब्लिक भी चाहती है कि बीएसएनएल आगे लाए, क्योंकि इन सभी कंपनियों के तुलना बीएसएनएल का जो रिचार्ज प्लान है वो बेहद सस्ता है और बेहद अच्छा है। इसीलिए रतन टाटा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और लगातार उसमें उनका जो टाटा ग्रुप का जो मेंबर है वो 19,000 करोड़ रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट डाल दिया है। और इससे आप सोच सकते हैं कि बीएसएनएल कितने आगे तरक्की करने वाला है। क्योंकि बीएसएनएल को आना इस समय सबसे बड़ा जरूरी है, और लोग बता रहे हैं कि इस समय हम बात कर लेंगे लेकिन बीएसएनएल को आप वापस लाइए। और बीएसएनएल वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार है। लगभग बीएसएनएल का 4G नेटवर्क अब हर जगह लगाए जाने का कोशिश किया जा रहा है, और उसके बाद 2025 में बीएसएनएल का 5G ओके हो जाएगा। क्योंकि इसी की वजह से बीएसएनएल का जो सिम है
5G रेडी करके बेचा जा रहा है। और इस समय मैं आप लोग बता दूं, अगस्त महीने से BSNL का जो सिम है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा आप लोगों को, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को फायदा हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।